अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल असद हाजिर खिदमत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही अहम बात हमने करनी है आज, और वो ईमान के बारे में। हम सब जानते हैं ईमान के जो सुतून है वो अल्लाह पर ईमान है, फ़रिश्तों पर ईमान, नबियों पर ईमान, किताबों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। अगर आप गौर करें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जिन पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, वहाँ तक आप देखें तो इंसानों के पास दो ही चीज़ें थीं जो वो देख सकता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंसानों ने अंबिया देखे थे और उनके साथ दी गई हिदायत किताबों की सूरत में देखी थी। ना वो अल्लाह को देख सकते थे जब, ना ही वो फरिश्तों को देख सकते थे, और ना ही आखिरत को। तो तीन चीज़ें उनके लिए उनके सामने नहीं थी, दो चीज़ें उनके सामने आया करती थीं, और इन दो चीज़ों पे इत्मीनान दिलाकर कि देख लो ये इंसान हैं, हमारे चुने हुए हैं, ये तुम्हें हमारी हिदायत दे रहे हैं, इस हिदायत को सुन लो, जान लो, परख लो। ये अखलाकी तौर पे तुम्हें मुतमईन करेगी, अक़ली और शऊरी तौर पे तुम्हें मुतमईन करेगी, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि ये हमारे ही भेजे हुए नबी हैं, ये हमारी ही चुनी हुई वो हस्तियाँ हैं जो अखियारुन्नास हैं, ये हमारे अंबिया हैं, और तुम्हें ये दावत दे रहे हैं कि देखो आखिरत आनी है, मौत पे मामला ख़त्म नहीं होगा। तो दो चीज़ें हमारे सामने हुआ करती थी, इंसानों के सामने, और अल्लाह पर और फरिश्तों पर और आखिरत पर बग़ैर देखे ईमान का तकाज़ा किया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद इंसान के पास रहती दुनिया तक के लिए अब सिर्फ़ एक चीज़ रह गई है जो वो देख सकता है अपनी आँखों से, वो मुकम्मल हिदायत जो हर सूरत में मुकम्मल करके अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इनायत फरमाई है, कमाल मेहरबानी और एहसान हम पे किया है, और वो कुरान हकीम है। बाकी चारों चीज़ें, अब ना हम अल्लाह को देख सकते हैं इस दुनिया में, ना फरिश्तों को, ना अंबिया अलैहिस्सलाम को, अब हम क़यामत में देखेंगे, और यौमुल आखिरत भी हम आँखों से जब भी देखेंगे जब वो बर्पा हो जाएगा। लिहाजा कुरान सिर्फ वाहिद चीज़ बच गई है ईमानियात में से जो हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझना है, हमें उस अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक उस्तवार करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या तरीक़ा अख्तियार किया, वो एक बात अपने नबियों से कहलवा देता सिर्फ कि देखो मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे, लिहाजा अपनी ज़िंदगी हिदायत के मुताबिक गुजार लो, और कोई बात ही ना की जाती। लेकिन क्योंकि इंसानों को मुतमईन करना था, क्योंकि ये सवाल बाकी नहीं छोड़ना था कि हमें बात समझ में नहीं आई, हम क्यों मान लें कि हम जैसा ही कोई इंसान जो खाता पीता है, बाज़ारों में चलता है, वो अब नबी होने का दावा कर रहा है। इसलिए कि जो दलाइल दिए जा रहे हैं, जो हिकमत बयान की जा रही है, जो कवानीन बयान किए जा रहे हैं, और कवानीन की भी जो हिकमत बयान की जा रही है, हर तरह से इल्म को मुतमईन कर देने वाली, यानी कि ईमान को उस सतह पर ले जाने वाली, इल्म को उस सतह पर ले जाने वाली जो ईमान बन जाए, जिसके फिर हम बरखिलाफ़ कुछ सोच ही न सकें, हमारा इत्मीनान उस दर्जे पे चला जाए, ये सिर्फ़ कुरान में से अब हो सकता है। कुरान ही वो वाहिद रास्ता बच गया है हमारे लिए और आगे हमारी नस्लों के लिए, जिसके ज़रिए सही मानों में हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को पहचानें, उनकी ज़ात को पहचानें, उनके किरदार को पहचानें, और उसी के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो जो निशानियाँ उसने हमारे इतराफ़ में बिखरा दी हैं, सही मायनों में उनको इदराक करके कुरान के ज़रिए अपने ईमान को हासिल करें, उसको पुख्ता करें, उसको इस्तवार करें, और इल्मी तौर पे अपनी आगे वाली नस्लों को उसको मुंतकिल करें। कुरान की हिकमत की कसम खा के अल्लाह ने दलीलें पेश की हैं कि ये देख लो, ये कलाम बता रहा है कि ये अल्लाह ही की तरफ से हो सकता है, ये कलाम बता रहा है कि ये जो पेश कर रहा है वो अल्लाह का नबी है और तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है। और जब ये अल्लाह का नबी है, इंसान है, और कलाम अल्लाह का है, तो जो राब्ता है इनमें वो फरिश्ते हैं। तो जान रखो, इन तमाम तर दलाइल की बुनियाद पर, अखलाकी दलाइल हों, वो अतराफ़ के दलाइल हों, ज़मीन व आसमान के दलाइल हों, हमारे ज़ात के अंदर के दलाइल हों, शऊरी और अक़ली दलाइल हों, सब के सब गवाही दे रहे हैं। परख लो, देख लो, जान लो, ताकि इत्मीनान की सतह पर पहुँच जाओ कि वो दिन बर्पा होकर रहेगा जब अमाल के बदले दिए जाएंगे। मौत पर तुम्हारा ख़ात्मा नहीं होगा, दोबारा तुम्हें उठाया जाना है। ये ईमान अब सिर्फ़ और सिर्फ कुरान में से इस सतह का हासिल किया जा सकता है। पांचों ईमान के सतूनों में से जो अब देखा जा सकता है वो कुरान है, जिससे हमें हिदायत लेनी और समझना है, ताकि जो नहीं देखा जा सकता उस पर हमारा कामिल इल्म पूरा हो जाए, उस पर हमारा ईमान आ जाए। अल्लाह हमें ईमान हासिल करने की, उसको पुख्ता करने की, इस इल्म को अमल में ढाल कर अपनी ज़िंदगी गुजारने की और अगली नस्लों को मुंतकिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में मुझे याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।